my dear friends. I am your educator Amreen Ansari and you are watching me on Global Online Academy. First, I would to introduce about this academy. Here we are dealing the more courses like BLLB, BSc Biotechnology, MSc Biotechnology, BSc Microbiology, MSc Microbiology, Science for 10th class or +1 एंड +2 ऑल्सो इंग्लिश ग्रामर विद स्पीकिंग। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर सभी कोर्सेज हिंदी में भी अवेलेबल हैं और इस एकेडमी में पेड और नॉन पेड दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं। यदि आप इस एकेडमी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप मैसेज करें और आप अपनी जो भी आपकी क्वेरी है उसको भेजें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विदाउट डिले। लेट्स स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक। Hello students and my dear friends, this is Hina Amir and you are watching me on Global Online Academy. If you want more videos, so please subscribe my channel. So today I am discuss about consideration. It means प्रतिफल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? आपको पता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो मैंने आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बताए हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है अगर प्रतिफल नहीं होगा, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। तो आज मैं प्रतिफल और कुछ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बिना प्रतिफल के भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये उसके एक्सेप्शंस हो जाते हैं। ये भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इट मीन्स आज जो है मैं आपको इस वीडियो में कंसिडरेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके जितना भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी चार्ज का क्वेश्चन हो, सारे आंसर एंड सारे कुछ मैं आपको इसके बारे में आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो जो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसका जो सेक्शन है हमारा 25, उसमें क्या बताया गया है, तो सेक्शन 25 हमारा कहता है उसके इट मीन्स उसने क्या डेफिनेशन दी है, क्या होता है, तो होता है कि प्रतिफल के बिना किया गया जो करार है वो क्या है, शून्य है। इट मीन्स क्या है, ज़ीरो है। तो मतलब कंसिडरेशन होना ही होना चाहिए। अब कंसिडरेशन होता क्या है, सो एक नेक्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। तो एक इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है, क्या कहा गया है कि प्रतिफल एक ऐसे मुआवजे को कहते हैं प्रतिफल एक ऐसे मुआवजे को जो क्या, जो संविदा का क्या है, जो संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है। सो डेफिनेशंस के थ्रू तो मैंने आपको बता दिया है, जिससे क्या कह रहा है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार जो है वो क्या है, शून्य है। एंड सेकंड इज प्रतिफल एक ऐसे मुआवजे को कहते हैं जो संविदा के एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है। इट मीन्स हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता ही प्रतिफल, इट मीन्स कंसिडरेशन के बिहाफ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो जो और कंसिडरेशन क्या हो सकता है, कंसिडरेशन कोई थिंग भी हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है। एंड प्रॉमिस, प्रॉमिस भी क्या हो सकता है, प्रॉमिस भी क्या हो सकता है, हमारा प्रतिफल हो सकता है, हमारा कंसिडरेशन हो सकता है। सो ये तो थी हमारी क्या, ये तो थी हमारी डेफिनेशंस हमारे प्रतिफल की, हमारे प्रतिफल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे अपने प्रतिफल के, अपने कंसिडरेशन के क्या लक्षण।
अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, हमारा जो क्या है प्रतिफल के लक्षण। इट मीन्स प्रतिफल कैसे कैसे हो सकता है। ठीक, तो फर्स्ट तो ये है जो प्रतिफल, सबसे पहले तो यही बात रहेगी कि प्रतिफल कुछ होना चाहिए। मतलब कुछ प्रतिफल जो है वो तो होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन हमारा होना ही चाहिए। इट मीन्स जो हम कह रहे हैं कि एक मुआवजे की तरह एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है, तो वो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। एंड सेकंड जो हमारा इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो प्रतिफल है वो कैसा होना चाहिए, वो वैध प्रतिफल होना चाहिए। इट्स मीन्स जो हमारा कंसिडरेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। तो प्रतिफल कैसा होना चाहिए, वैध प्रतिफल होना चाहिए। अब वैध प्रतिफल कैसा होता है, अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई अफीम का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो सिस्टर है या आपकी जो वाइफ है, आप उसको मेरे घर छोड़ सकते हो एंड मैं आपको इसके बदले क्या एक प्रॉपर अमाउंट पे कर सकता हूँ, तो ये जो कंसिडरेशन है, ये जो प्रतिफल है, क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। ये हमारा क्या हो जाता है, ये वैध नहीं है, ये हमारा अवैध हो जाता है, इलीगल जिसे हम बोलते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर नहीं रहता। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। और कौन कौन से वो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कौन कौन से वो प्रतिफल हैं जो लीगल हमारे नहीं है, लॉफुल हमारे नहीं है, उसके बारे में भी आपको वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम अपने लक्षण देखते हैं। तो प्रतिफल जो है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है, प्रतिफल। तो प्रतिफल जो है वो हमारा क्या, वो जिसने वचन दिया था, वचन दाता भी उसका पालन कर सकता है। इट मीन्स उसे दे सकता है, कंप्लीट कर सकता है, और वो किसी दूसरे के द्वारा भी उसका पालन, उसे प्रतिफल दिला सकता है। कैसे? अब क्या होता है, जैसे किसी ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी से संविदा की है कि वो उसको उसकी प्रॉपर अमाउंट देगा या कुछ उसका काम करेगा, तो अब वो क्या करता है, वो उसका जो प्रतिफल है वो खुद नहीं देगा, वो क्या कर सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं नौकर और मालिक, तो वो अपने नौकर से वो कंप्लीट करवा सकता है, वो उसे दिला सकता है। तो इट मीन्स जो प्रतिफल है वो वचनदाता खुद भी दे सकता है और कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। एंड नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि हमारा प्रतिफल का लक्षण क्या होता है। तो जो हमारा प्रतिफल है वो पास्ट जिसे हम कहते हैं, भूतपूर्व भी हो सकता है एंड वर्तमान में भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है प्रतिफल भूतपूर्व, पास्ट में प्रतिफल कैसे हो सकता है? सपोज दैट एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, तो किसी का जो क्या है, वो एक वॉलेट मिला है और उसने उठा के वो उसे देख कर, जो उसे पता है जिसका वो वॉलेट था, उसे दिया है। तो तब क्या हुआ है, जिसको उसने दिया है, इट मीन्स अगर ए पर्सन का वॉलेट था, बी ने उसको वापस दिया है, तो बी ने जो क्या किया है, ए को दे दिया, और बी ने कहा है कि मैं तुम्हें बाद में इसके लिए क्या दूंगा, 50 रुपये दूंगा। तो अब क्या होता है, अब कंसिडरेशन 50 रुपये बी को मिल गया, लेकिन ए को इसके बदले क्या मिला, अब कुछ नहीं मिला। तो वो उसका पास्ट में ही प्रतिफल मिल चुका है। क्या प्रतिफल उसे मिला था, उसका जो वॉलेट उसे मिला था वो उसके लिए प्रतिफल था, और वो प्रतिफल उसे पास्ट में भी हो चुका है। अब ए उसे ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें 50 रुपये दे रहा हूँ तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। एंड वर्तमान में तो आपको पता ही है, जो प्रतिफल होता है कुछ होता है, हम जिस टाइम अपना जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं, उस टाइम हम प्रतिफल दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो न्यू हमारा जो इसमें पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो हमारा प्रतिफल है वो क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी डिफाइन करते हुए मैंने आपको बताया था कि प्रतिफल जो है वो एक वचन भी हो सकता है। ज़रूरी ही नहीं कोई वस्तु हो, कोई अमाउंट हो पर्टिकुलर, आप जो वचन है, वचन भी हमारा क्या होता है, प्रतिफल होता है। एंड देन लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा कंसिडरेशन का है, जो प्रतिफल होता है वो क्या होना चाहिए, प्रतिफल हमारा वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। जिसने वचन दिया है प्रतिफल देने का, तो वो क्या होना चाहिए, उसकी इच्छा पर होना चाहिए। इच्छा से तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो वही वाली बात है कि अपने वो ओपन माइंड से अपनी ही इच्छा पर वो क्या कर रहा हो, वो प्रतिफल दे रहा हो, तब प्रतिफल होता है।
तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्या प्रतिफल के लक्षण, कि हमारे प्रतिफल क्या क्या होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो प्रतिफल, जो जैसे कि मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया है, सेकंड पॉइंट, कि प्रतिफल जो होना चाहिए वो वैध होना चाहिए। तो वो कौन से प्रतिफल हैं अब जो वैध नहीं होंगे, जो हम क्या होंगे, जो प्रतिफल नहीं माने जाएंगे, एक बार उन्हें देख लेते हैं। सो जो हमारा क्या है प्रतिफल, सो विधि के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध जो प्रतिफल हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमारा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की जो क्या है हमारी धारा 23, जो सेक्शन हमारा 23 है, धारा 23 जो है हमारी है, वो डिफाइन करती है कि वो प्रतिफल कौन से हैं जो विधि क्या है, विधि के विरुद्ध जो हमारे प्रतिफल हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अनैतिक। तो अगर अनैतिक जो हमारा प्रतिफल होगा, अगर वो अनैतिक होगा तो वो क्या होगा, वो विधि के क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। एंड सेकंड क्या हो सकता है, कपटपूर्ण उद्देश्य, फ्रॉड, जिसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी डिफाइन किया था फ्रॉड, और वो क्या है हमारा सेक्शन 17 जो है वो डिफाइन करता है फ्रॉड। कपटपूर्ण उद्देश्य अगर होगा, अगर आप किसी से धोखा कर रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं, तो कपटपूर्ण उद्देश्य होगा, तो जो हमारा वो क्या है प्रतिफल क्या हो जाएगा, वो विधि के विरुद्ध हो जाएगा। तो थर्ड वन जो हमारा पॉइंट है, थर्ड वन हमारा पॉइंट है कि उससे विधि द्वारा निषेध, निषेध क्या होता है, किसी चीज़ को मना कर देना, किसी चीज़ को मना करना, रोकना। तो निषेध क्या है, कि विधि द्वारा निषेध, मतलब विधि द्वारा उसे रोका गया हो, हमारी जो विधि है उसने उसे मना किया हो, वो काम करने से उसने हमें क्या किया हो, रोका हो। तो वो वाला प्रतिफल भी जो अब हमारा है वो क्या हो जाएगा, विधि के विरुद्ध हो जाएगा। सो फोर्थ वन हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, वो किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को क्या ना पहुंचाता हो, चोट ना पहुंचाता हो, उसे हानि ना होती हो। तो वो जो प्रतिफल हो, उस प्रतिफल से क्या ना हो, किसी व्यक्ति को ना चोट पहुंच रही हो और ना ही क्या हो रहा हो, ना ही किसी संपत्ति को हानि हो रही हो। सो नेक्स्ट वन हमारा क्या है, वो हमारे जो कानून है उसकी व्यवस्था को, उसकी किसी भी नीति को, उसकी व्यवस्था को क्या करता हो, भंग कर देता हो। इट मीन्स उसमें रुकावट डालता हो या उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी जो हमारा प्रतिफल है वो क्या हो जाएगा, विधि के विरुद्ध हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वन है हमारा वो क्या है, लोक नीति के विरुद्ध हो। इट मीन्स जो हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उसके वो क्या होगा, उसके भी विरुद्ध होगा। तो वो हमारा जो कंसिडरेशन है, हमारा जो प्रतिफल है वो क्या हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा, वो लॉफुल नहीं रहेगा। और जब भी जितने भी हमारे लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होंगे ये सारे के सारे, तो इन सभी कंडीशंस में क्या होगा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा वैलिड नहीं रहेगा। सो ये सारे जितने भी हमारे क्या थे, ये सारे जितने भी ये करार थे, जितने भी ये सारे पॉइंट्स थे, ये प्रतिफल सारे क्या हैं, ये विधि के विरुद्ध हैं। इनमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, वॉइड ही रहेगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या हम अब करेंगे, हम करेंगे जो हमारे प्रतिफल के जो हैं वो अपवाद। अपवाद क्या होता है, तो अपवाद होता है हमारा एक्सेप्शंस, इट मीन्स हमारे बचाव। अब बचाव क्या है, कि जैसे कि हम बता रहे थे कि हर चीज़ में हमारा प्रतिफल होता है, तो हमने बताया था कि अगर प्रतिफल नहीं होगा करार में, अगर प्रतिफल नहीं होगा तो जो करार है वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अब कुछ जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको वो बताने वाली हूँ, कुछ उन्हें अपवाद कहते हैं। तो अपवाद वो चीज़ हैं जब प्रतिफल नहीं होगा लेकिन उसके बाद भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या रहेगा, वॉइड, नो, वैलिड हो जाएगा। इसी चीज़ को हम अपवाद कहते हैं। जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स मैं आपको ये बताऊंगी, तो प्रतिफल क्या होगा, प्रतिफल उसमें नहीं होगा लेकिन क्या होगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा पहला, प्राकृतिक प्रेम एंड स्नेह।
इट मीन्स हमारे क्लोज रिलेशंस, या हम क्या कह सकते हैं हमारा लव एंड अफेक्शंस जो भी इसमें हमारा होता है। तो मतलब अगर हम किसी से क्या करते हैं, लव करते हैं, हम प्रेम में हैं और या वो हमारा क्लोज रिलेशन है, तो उसमें हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इट मीन्स मैंने आपको बताया था प्रतिफल दोनों का होता है, एक अमाउंट जो है वो देगा, दूसरा कोई चीज़ देगा या वो भी अमाउंट जो भी है कि दोनों की तरफ से प्रतिफल होता है। तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू ए है, तो ए एक पर्सन है हमारा, उसके फादर ने उससे क्या प्रॉमिस किया है, एक पर्टिकुलर अमाउंट। इट मीन्स जैसे हम कह सकते हैं उसने 5000 जो है रुपी देने का क्या क्या है, प्रॉमिस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किससे, ए से। ए जो है उसका क्या है, सन है। तो हम हमेशा बताते हैं अगर वो 5 इसको देगा तो इसे भी तो कुछ चाहिए होता है, प्रतिफल होना चाहिए। रहेगा क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसके अपवाद पढ़ रहे हैं। और अपवाद में क्या टॉपिक हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक प्रेम व स्नेह। प्राकृतिक प्रेम होगा, स्नेह होगा, तो उसकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने रजिस्टर करा लिया है, हमारा जो वो है रिटर्न में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो फादर को जो है वो इतने जो पैसे हैं वो उसके लिए लायबल होंगे, उन्हें देने ही होंगे अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। भले ही जो ए जो सन है वो बदले में कोई भी प्रतिफल ना दे। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, अवधि वर्जित ऋण, उधार पैसा जिसे हम कह सकते हैं, तरह से लोन टाइप्स जो हम बताते हैं। तो लोन में क्या होता है, या जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो जब भी क्या होता है, सपोज दैट जैसे कि हमने किसी से ये 10,000 रुपये क्या लिए हैं उधार, एक बार हमने ले लिए। अब जब हम उसको रिटर्न करते हैं तो जो आपको पता भी होगा लोन वगैरह होते हैं या हम ब्याज पे भी जैसे हम पैसा लेते हैं तो वापस इतने ही तो हमें रिटर्न नहीं करने होते, तो हम उस पर ब्याज भी लगा के रिटर्न करेंगे और कुछ ना कुछ हम मतलब रिटर्न करेंगे। तो जब हम उसे रिटर्न करेंगे उस टाइम पे हमें क्या मिल रहा है, हमें कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, लेकिन पहले तो हमें मिल चुका है। तो जो हम दे रहे हैं उस टाइम पे ज़रूरी नहीं कि अब हमें कोई प्रतिफल मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको प्रतिफल भी बताया था कि प्रतिफल भूतपूर्व भी हो सकता है, पास्ट में ही हमें जो मिल चुका है वो पास्ट में ही मिल चुका है, और जब हम दे रहे हैं तो अब हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन देना पड़ेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा। तो थर्ड वन जो हमारा पॉइंट है, थर्ड वन हम देखेंगे क्या है हमारी थर्ड वन, एजेंसियाँ। जो एजेंसियाँ होती हैं तो वो भी ऐसे ही क्या करती हैं, वो भी ऐसे ही वर्क करती हैं। वो हमें क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें दे देती हैं, तो वो भी जब हम रिटर्न करते हैं, हम देते हैं, तो उसमें भी हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन वो हमें पे तो करना ही है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के द्वारा जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो हमारा जब भी बिना प्रतिफल के भी वो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड नेक्स्ट जो हम हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा दिया गया दान या उपहार, गिफ्ट जिसे आप बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं कि आपने किसी को दान में देना है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको क्या देना है, एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है या कोई थिंग है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप इतना दान में दे रहे हैं, या आप किसी को गिफ्ट में ये चीज़ दे रहे हैं, ये भी आपने किस रूप में कर लिया है, कैसे आपने किया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी कोई प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने जब किया ही है कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा, वैलिड होगा। प्रतिफल आपको कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जो दे रहे हैं और आपको ये कंप्लीट करना ही करना होगा क्योंकि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सो नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन कह रहा है स्व इच्छा से, मतलब अपनी ही इच्छा से किया गया कार्य की प्रतिज्ञा। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने आपको वॉलेट वाला भी बताया था, आपने अपनी इच्छा से जो किसी का जो वॉलेट है क्या किया है, उसे आपने दे दिया है। तो यहाँ पे अब उसने कहा है आपको क्या कि वो आपको बाद में क्या देगा, आपको वो 50 रुपये देगा, क्योंकि आपने उसका वॉलेट उसे वापस किया है, खोया हुआ वॉलेट। तो अब जो है वो आपको 50 रुपये देगा। तो अब उसे ये सोचे अगर वो कि उसे तो कोई प्रतिफल मिल ही नहीं रहा है, लेकिन उसे अपना वॉलेट मिला था और उसने फिर प्रॉमिस किया था कि वो आपको ये देगा। तो आपने एक यहाँ भी है कि आपने वो खुद किया था और प्रतिज्ञा उसने अब आपको क्या किया है, प्रॉमिस भी किया है, अब वो आपको जो है अमाउंट पर्टिकुलर देगा। तो यहाँ पे भी प्रतिफल कुछ भी नहीं वो है, लेकिन फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वैलिड, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है हमारे प्रतिफल के अपवाद। तो क्या क्या अपवाद है, एक बार क्विक रिवीजन अगर हम देखें तो प्राकृतिक प्रेम व स्नेह, अवधि वर्जित ऋण, एजेंसियां, दिया गया दान या उपहार, स्वेच्छा से किया गया कार्य की क्या प्रतिज्ञा।
तो अब हम हमारा जो हम इसी टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या मैंने आपको एक लक्षण बताया था कि जो प्रतिफल है उसको क्या कर सकता है, वचनदाता खुद भी कंप्लीट कर सकता है, खुद भी दे सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। और दूसरी सूरत मैंने आपको बताई थी, दूसरा जो मैंने आपको उसका फेज बताया था, ये बताया था कि कोई और मतलब कोई अजनबी जिसने संविदा नहीं की है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, वो भी प्रतिफल दे सकता है या प्रतिफल लेने का क्या कर सकता है, वाद कर सकता है। तो वही पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि कौन है जो अजनबी है लेकिन फिर भी प्रतिफल के लिए क्या कर सकता है, दावा कर सकता है, वो प्रतिफल की मांग कर सकता है। वो अजनबी है मतलब उसने संविदा नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको अगर एग्जांपल दूं, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ, बी के साथ, तो ए लायबल होता है, बी लायबल होता है, दोनों अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में एंड प्रतिफल देने में। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट किस दोनों के बीच में हुआ है, ए के और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन उसे कंप्लीट करना या उसका जो प्रतिफल है वो देने का अगर मैं बात करूं, लायबल किसे बनाया जा सकता है, सी को बनाया जा सकता है। या फिर ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा करने के लिए सी क्या कर सकता है, सी भी वाद कर सकता है, सी भी लायबल कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करो। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एजेंट एंड मालिक, नौकर, नियोक्ता। अब क्या होता है, किसी काम के लिए क्या क्या है, जो नियोक्ता है हमारा उसने एक एजेंट हायर किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो किया था किसने, नियोक्ता ने, लेकिन उसने एक एजेंट इस काम के लिए हायर कर लिया है। जैसे कि जैसे हम लोन वगैरह की बात करते हैं, कोई हमारी एजेंसी होती है या कोई हमारा जैसे बैंक है, तो वो जब लोन देता है तो उसके बाद वो रिकवरी के लिए क्या कर सकता है, अपना एजेंट रख सकता है। तो एजेंट के द्वारा वो क्या कर सकता है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी और प्रतिफल भी किसके द्वारा करा सकता है, वो एजेंट के द्वारा। तो उसमें वो क्या कर सकता है, एजेंट के बीच में जो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो बैंक के एंड जो ए पर्सन अगर हम माने उसके बीच में हुआ है, लेकिन जो एजेंट है, जैसे कि हम देखते भी हैं, तो एजेंट जो है, जो हमारा रिकवरी मैन जिसे बोल सकते हैं, हमारा बाउंसर्स जिसे हम बोलते हैं, तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, वो लायबल कर सकता है, वो मांग कर सकता है किसके लिए, कि आप अपना प्रतिफल दें, आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करें। तो सेकंड होता है हमारा विवाह संबंधी करार। अब क्या होती है, जैसे कि मैं आपको मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको बताऊं, जो निकाह होता है हमारा, जो मुस्लिम मैरिज हमारी होती है, उसमें क्या दिया जाता है, उसमें जो हमारी ब्राइड होती है, हमारी जो दुल्हन होती है, लड़की को क्या दिया जाता है, मेहर दिए जाते हैं। तो जिस टाइम पे जब निकाह हो रहा होता है, उसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, वहाँ पर मेहर जो है वो निश्चित कर दिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट बना दी जाती है कि इतनी जो अमाउंट है वो किसको मिलेगी, वो लड़की को मिलेगी मेहर। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लड़की के बीच में नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो लड़के और उसके घर वालों के बीच, लड़की के फैमिली के बीच, या लड़की और लड़का दोनों के फैमिली के बीच वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर जो ये मेहर वाली बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है फैमिलीज के बीच, लेकिन लड़की मेहर की क्या कर सकती है, मांग कर सकती है, वो अपना जो ये प्रतिफल जो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट करने के लिए लायबल कर सकती है मेहर के लिए। नेक्स्ट है हमारा किराएदार व उप किराएदार। अब क्या हो रहा है, किराएदार और उप किराएदार क्या होता है, अब एक जो ए पर्सन है उसने बी का जो है वो क्या लिया है, घर लिया है रेंट पर, किराए पर जिसे हम कहते हैं। अब क्या है, बी ने लिया है ए से, और बी ने ए से लेकर दे दिया है एक थर्ड वन पार्टी जो है हमारी सी, अब वो उप किराएदार है। तो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच में हुआ है, बी से किसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, सी ने। अब क्या होता है, सी जो है, सी से प्रतिफल की मांग कौन कर सकता है, ए,
कर सकता है। यहाँ पर जो है वो सी के लिए अजनबी है, उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन वो उससे क्या कर सकता है, वो उसको प्रतिफल मांगने के लिए लायबल है, वो उससे मांग सकता है। वो अजनबी होकर भी क्या कर सकता है, प्रतिफल का दावा उस पर कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आज पूरा का पूरा जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है, पढ़ा दिया है। और अब आप इसे लॉन्ग में, शॉर्ट में एंड वेरी शॉर्ट में सब तरह से आप इसका क्वेश्चन आई होप अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड लॉन्ग में भी मैंने आपको लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी आराम से आप अपना लॉन्ग जो है इसको कर सकते हैं। आप इसे 30 मार्क्स में भी आप इसको कर सकते हैं एंड 20 मार्क्स में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग, आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। और अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो मैंने आपको बताया तो किस तरह आएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिफल क्या होता है। तो जो हमारा सेक्शन 25 है उसमें हमारा प्रतिफल बताया है, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से तो मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया है, तो फिर भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जितने टॉपिक हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो जो प्रतिफल है वो सेक्शन 2D डिफाइन करता है कि प्रतिफल, एंड फिर सेक्शन 25 ये बताता है कि जो प्रतिफल के बिना जो करार होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो वॉइड होते हैं, बिना प्रतिफल के। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रतिफल के लक्षण बताए हैं कि प्रतिफल कैसे कैसे होता है लक्षण। फिर मैंने आपको वैध प्रतिफल जो बताया है इसका लक्षण, और वैध प्रतिफल भी मैंने आपको बताए थे कि वो कौन से प्रतिफल होंगे जो वैध नहीं होंगे, ये वही बात मैंने आपको बताई है। और फिर मैंने आपको बताया है कि जो प्रतिफल के बिना भी जो करार होंगे वो क्या होंगे, वैध होंगे, शून्य नहीं होंगे। इट मीन्स मैंने आपको अपवाद बताए हैं प्रतिफल के बिना। तो ये सारे आपके शॉर्ट में भी अगर हम देखें तो आपके बहुत सारे टॉपिक एंड बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं रेडी हो गए हैं। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी है, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है कि प्रतिफल क्या होता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक करें एंड कमेंट करें।